हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द शिव अग्निवीर में। और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, अग्निवीर के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे अग्निवीर के मैथ के सिलेबस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मैं अग्निवीर के प्रिपरेशन आपको कराने वाला हूं, जिसमें से जो 4 सब्जेक्ट रहते हैं मैं चारों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मैथ क्लियर कराऊंगा, क्योंकि जो जीके जीएस जो रहता है वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, आप वैसे भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैथ होता है आपको उसमें समझना रहता है कि कैसे सवाल लगता है। तो हम सबसे पहले आज आपको मैथ के सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। तो मैथ के सिलेबस में आप देखेंगे कि जैसे बताएंगे आपको मैथ के बारे में, मैथ के सिलेबस के बारे में। तो मैथ के सिलेबस में तो आते हैं 20 चैप्टर रहते हैं, 20 से 22 चैप्टर रहते हैं। लेकिन हम देखते ये हैं कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। जैसे 15 ही क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा रहता है कि सारे चैप्टर से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर है 15 से ज्यादा। तो उसमें से हम सबसे पहले जो जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम उस चैप्टर को क्लियर करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला चैप्टर है हमारा परसेंटेज। सबसे पहले चैप्टर है हमारा परसेंटेज। सबसे पहला चैप्टर है हमारा परसेंटेज। और दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले यही कहाँ से आता है। तो सबसे पहले ये नहीं आता है, लेकिन जब मैं ये 2-4 चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सबसे पहले इनका नॉलेज होगा, जिससे जैसे 15 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन ये 5 चैप्टर से आते हैं, जिसमें से तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। और चौथा CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और पांचवा है हमारा एवरेज। तो ये 5 चैप्टर आपको मैं सबसे पहले क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि ये 5 चैप्टर जो हैं इसमें लगभग 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इसी 5 चैप्टर से आता है। जैसे 15 क्वेश्चन मैथ के सिलेबस में जो है हमारा, जैसे 50 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, 15 क्वेश्चन जीके के रहते हैं, 15 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। तो जीके जीएस में वो भी आपको मैं तैयारी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपका आज मैथ स्टार्ट करूंगा। मैथ के सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले परसेंटेज आपको पढ़ाऊंगा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद CI एंड SI, फिर एवरेज। क्योंकि ये 5 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि लगभग 15 में से 10 क्वेश्चन सिर्फ ये 5 चैप्टर से आते हैं। अगर ये 5 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन आराम से कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद जो 5 क्वेश्चन और है उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये 5 चैप्टर पे हम ध्यान देके पढ़ेंगे। लगभग आपको बता दें, ये लगभग 20 से 25 दिन में ये आपका 5 चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 15 से 20 दिन में फिर आपके हम वो 5 से 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। इन 5 चैप्टरों में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लगभग 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन, 3 दिन मान लीजिए परसेंटेज में आपको तैयारी करने में लगेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मान लीजिए 3 दिन लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मान लीजिए 3 दिन लगेगा, CI एंड SI में मान लीजिए 3 दिन लगेगा, और एवरेज में मान लीजिए 3 दिन लगेगा। तो लगभग 15 दिन इसमें लगभग आपको लग जाएंगे ये 5 चैप्टर पढ़ने में, लगभग आपके 15 दिन। और ये 15 दिन में आप 10 क्वेश्चन, मेरी गारंटी है 10 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। और बाकी जो 5 क्वेश्चन बचेंगे मैं उसका भी प्रिपरेशन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये 5 चैप्टर पे ध्यान देंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे पहले ये हम 5 चैप्टर पे ध्यान देंगे। लगभग इन 5 चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। ये 5 चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, ये 5 चैप्टर से। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI, एवरेज। आप जानते हैं कि इस बार
12 लाख लोग एग्जाम में बैठे थे, जिसमें 85,000 लोग सिलेक्ट हुए थे। इस बार रिटर्न एग्जाम मेरा भी क्लियर हुआ है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ताकि जो लोग और जगह से सीख रहे हैं, जिनको मतलब जो रिटर्न एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, जैसे मैंने क्लियर किया, जैसे मेरा 50 क्वेश्चन में से लगभग 50 क्वेश्चन में से लगभग मेरा 50 क्वेश्चन में से मेरा 45 प्लस क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, 45 प्लस क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक मैथ, और सबसे जरूरी रहता है मैथ, सबका मैथ कमजोर रहता है, क्योंकि मैथ पे मतलब जो हम या फिजिकल की तैयारी करें कि रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें, यही हमको समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये 5 चैप्टर पे ध्यान देंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, CINSI और एवरेज। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि आपका मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, और जैसे कि 5 चैप्टर तो है नहीं, 20 से 22 चैप्टर हैं, लेकिन ये 5 चैप्टर जो होते हैं ये अग्निवीर के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और बाकी लगभग इससे 5 आपको बता चुके हैं हम कि लगभग इस 5 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको हम बताएंगे कि मतलब कि हम कब से आपको मतलब कितने दिन में आपका हम मैथ का सिलेबस आपको कंप्लीट करके दे देंगे। मान लीजिए जैसे अक्टूबर में आपकी वैकेंसी आने वाली है अग्निवीर की, अक्टूबर में आपकी अग्निवीर की वैकेंसी आने वाली है, तो लगभग 2 से 2.5 महीने है वैकेंसी आने वाली है। और जब वैकेंसी आती है तो लगभग 1 से 2 महीने फॉर्म फिलअप किया जाता है। मान लीजिए अगर हम 1 महीने मान ले रहे हैं तो लगभग ये आपका हो जाएगा 3.5 महीने। लगभग 3.5 महीने में आपको अग्निवीर का एग्जाम देना है, लगभग 3.5 महीने में आपको अग्निवीर का एग्जाम देना है। तो आपको बता दें कि लगभग 1 महीने में हम आपका मैथ का कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद 1 महीने में हम आपके GK GS, फिर उसके बाद 15 दिन में हम आपको रीजनिंग, 15 दिन में हम आपको रीजनिंग कंप्लीट करा देंगे। मतलब कि सब 2 से 2.5 महीने में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा जो 1 महीने बचेगा, उसमें हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका जो अग्निवीर में क्वेश्चन आते हैं हम सिर्फ उस टाइम तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आप रिटन एग्जाम को आप क्लियर कर पाए। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, आपका 2 से 2.5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरह मैंने 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस क्वेश्चन सही किए थे, उसी तरह आप भी सही करेंगे और अग्निवीर के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बता दिए कि जैसे 2 से 2.5 महीने में हम आपको ये कंप्लीट करके दे देंगे, और 1 महीने लगभग आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, ताकि आप अग्निवीर के रिटन एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। तो दोस्त बात ये रहती है कि आप तैयारी कर कहाँ से रहे हैं। जैसे कि आजकल आप देखेंगे मतलब कि जब हर कोई पढ़ा रहा है, तो मतलब कि जो अग्निवीर का कभी एग्जाम दिया नहीं है उसको क्या नॉलेज होगी। और क्वेश्चन जो होते हैं, जो क्वेश्चन कराते हैं, वो क्वेश्चन समझेंगे कहाँ से, जब आजकल देख रहे हैं आप एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, तो वो सुना सुनाया क्वेश्चन कराते हैं, वो नहीं देखते कि मतलब कैसा क्वेश्चन आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने अब की बार रिटन एग्जाम क्लियर किए हैं, लगभग मेरा 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस क्वेश्चन सही हुए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, मतलब जिनका एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं ये करने वाला हूँ। ये तब उसके बाद मेरे में ऐसी सोच आई कि क्यों ना हम जिन लोगों का रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो लोग भटक रहे हैं इधर उधर, जो लोग करा नहीं पा रहे हैं, मतलब जो रहते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन करा कहाँ से रहे हैं, तो बात ये रहती है। तो आप हमेशा तैयारी वहां से करिए जहां जो उसके एग्जाम का जिसके पास अनुभव हो। तो मैं आपका ये कल से स्टार्ट करने वाला हूं। आपका सबसे पहले मैं आपको मैथ कराऊंगा, जब मैथ कंप्लीट हो जाएगा फिर और विषय पे हम और सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम मैथ कराएंगे, और मैथ हम आपको कल से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताया कि सबसे पहले परसेंटेज पढ़ाएंगे, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर CINSI, फिर एवरेज। और ये 5 चैप्टर में लगभग आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं।
और जो 5 से 10 चैप्टर जो और बचेंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बाद में कराएंगे। बाद में कराने का मतलब पहले आपका पूरा तैयार कराएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है। तो आप यहाँ से अच्छे से तैयारी करके आप अग्निवीर के रिटर्न एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्त।